हेलो। हेलो दोस्तों, आज हम लोग गंगा प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना तीसरा प्रवाह तंत्र हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। इससे पहले हमने पहला प्रवाह तंत्र जो महानदी अपवाह तंत्र मैंने जो पढ़ाया था आपको, और दूसरा जो कल हम लोग जो क्लास लिए थे वो था आपका महानदी के बाद जो हो गया था आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपका गंगा है, जिसको सोन प्रवाह तंत्र कहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहली क्लास में जब बताया था, जब मैं गंगा अपवाह तंत्र पढ़ा रहा था, तो जितने भी अपवाह तंत्र हैं उनमें गंगा का परसेंटेज जो था 58.48% था। उसी तरह गोदावरी का जो परसेंट था करीब आपको 28% था। और अगर आप गंगा प्रवाह तंत्र की बात करेंगे, गंगा अपवाह तंत्र की बात करेंगे, तो ये है छत्तीसगढ़ में इसका जो है लगभग 13 से 15% का जो है जो प्रतिशत है, इसमें गंगा प्रवाह तंत्र का प्रतिशत है। और ये जो है बेसिकली उत्तरी पार्ट प्रदेश में मुख्यतः फैला हुआ है, और सरगुजा और बिलासपुर संभाग में ये फैला हुआ है। और ये जो है इसका प्रवाह उत्तर की ओर बहती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है सोन नदी है। दोस्तों, ये हम लोग जैसे इसका नाम है गंगा अपवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र, तो इस आपको ये बात बता दूं कि जो गंगा नदी है वो छत्तीसगढ़ में बहती नहीं है, और ये जो सोन नदी है वो गंगा में जाके मिल जाती है। तो ये जो सोन नदी है वो इसका गंगा का बहुत बड़ा सहायक नदी हो जाता है। और इसके जो सहायक नदियां हैं, मतलब सोन नदी के जो सहायक नदियां हैं, वो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक फैले हुए हैं। तो इसी कारण इसको सोन अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गंगा जो है, गंगा नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, सोन जो है छत्तीसगढ़ से बहती है, और ये जो है आपका गंगा से जाके मिलती है, इसलिए इसको गंगा अपवाह तंत्र कहा जाता है। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सोन नदी के बारे में। तो दोस्तों, ये आपको ये बात भी बता दूं कि जो सोन नदी का उद्गम माना जाता है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से माना जाता है, और इसकी जो लंबाई है 784 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जाए, छत्तीसगढ़ का जो अपना डेटा है वो इस हिसाब से आपको अगर पूछा जाएगा कि इसका जो उद्गम है, तो आपको पेंडा रोड जो है बंजारी पहाड़ यहाँ से लेना पड़ेगा। बेसिकली इसको अमरकंटक मध्य प्रदेश से माना जाता है। लेकिन आप अगर छत्तीसगढ़ के एग्जाम के संदर्भ में देखोगे, तो इसको अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा पेंड्रा रोड बंजारी पहाड़, तो आप इसको ही लीजिएगा। यहाँ से सोन नदी निकलती है, और सोन नदी ऐसे छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश साइड बहती हुई ऐसे पूरा कवर करते हुए यहाँ से ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है। वहाँ पे एक जगह है सोनपुर, वहाँ पे ही जाके गंगा से मिल जाती है। तो दोस्तों, इस जो प्रवाह तंत्र का जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है जो सोन नदी है, अब उसके जो सहायक नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ में विस्तृत रूप से फैली गई हैं, उनके बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सोन नदी का थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सोन नदी है प्रदेश में, सोन नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे मैंने बताया कि प्रदेश में सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पेंड्रा रोड के बंजारी पहाड़ से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को पार करती हुए पटना के पास गंगा से मिल जाती है। तो ये हो गई सोन नदी की बात। और इसकी जो सहायक नदियां हैं कन्हार, रिहंद, बनास, नेऊर, गोपत, इनके बारे में हम लोग मैप से अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले मैप से सारे नदियों को हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग थ्योरी पे और ध्यान देंगे। अगर मैप से कुछ पोर्शन छूट जाता है तो अपन थ्योरी में आके उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका मैप मैं यहाँ पे एक पिक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अगर आपको यहाँ अच्छे से अगर दिख नहीं रहा होगा, तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो है आप जो रिजोल्यूशन है यूट्यूब में 720 या 480 पिक्सल में सेट करके देखिए, तब आपको ये क्लियर दिखेगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो मैप है थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो जहाँ जहाँ से उद्गम है, जो जिस जिस जिले से जो नदी निकल रही है उस जिले का मैं पहले बताऊंगा कि ये इस जिले में है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं इसी मैप से पढ़ाता हूँ छत्तीसगढ़ को, तो ये मैप आपको याद रहना चाहिए। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले क्लास में जाके इस मैप के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो
सबसे पहले हम लोग इस एरिया में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका कोरिया, ये जो स्लॉट दिख रहा है यहाँ पे हो गया कोरिया। दोस्तों अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, ये जो हो गया कोरिया। तो कोरिया में अगर सबसे पहले अब अगर आपको नदियों की बात किया जाए तो यहाँ पे एक बनास नदी, और बनास नदी यहाँ कोरिया कोरिया के भरतपुर तहसील के आसपास एक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है बनास नदी, और यह जाके सोन नदी में मिल जाती है। और यहाँ पे एक कोरिया में एक गोपद नदी है, तो ये जो है सोन नदी में मिलने से पहले बनास में मिल जाती है। उसी तरह ये जो है यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक नेउर नदी जो है कोरिया में ही, नेउर नदी निकल के सोन में मिल जाती है। तो ये जो हो गई 1 और 2 3, तो जो 3 नदी कोरिया में जो है, ये 3 नदी आपको याद रखना है। और इसके जो अब पहाड़ियाँ हैं उसमें विशेष नाम तो नहीं दिए हुए हैं, ये आप याद रखना कि कोरिया से निकल के ये सोन में मिल जाती है। और इस तरह ये है सोन प्रवाह तंत्र या गंगा नदी अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। जो आपका सोन के ये है, सोन नदी के दक्षिण में ये सारी नदियाँ आपको मिलेंगी। अब हम लोग कोरिया जिले में सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 1 2 3 जैसे कि लेयर दिख रहा होगा, 3 लाइन दिख रहा होगा, तो मैं जलप्रपात को ऐसे ही शो करता हूँ, जहाँ पे ऐसे देखिए आप समझ जाना जलप्रपात। तो ये जो है कोरिया में आपका बनास नदी पर है आपका रामदाह जलप्रपात। अगर आपको पूछा जाए कि राम, ये जो है अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख लेना, ये रामदाह जलप्रपात है। तो अगर आपको पूछा जाए कि रामदाह जलप्रपात कहाँ पे है, तो रामदाह जलप्रपात है आपका कोरिया में। और किस नदी पर है, तो बनास नदी पर। और ये जो है आपका भरतपुर तहसील के आसपास है। और हम लोग अब इधर आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है कोरिया के पास सूरजपुर, तो सूरजपुर में अभी एक भी नदी यहाँ पे नहीं है, उद्गम यहाँ से नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आपका जो है ये हो गया, यहाँ से आपको ये यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है, वो है छुरी मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर सरगुजा जिला। ये आप सरगुजा जिला छुरी मतरिंगा की पहाड़ी अंबिकापुर। तो यहाँ से एक नदी ऐसे 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 निकल के जो जा रही है, देखो। तो सबसे पहले आपका ये जो है सरगुजा से निकला, फिर सरगुजा से यहाँ पे सूरजपुर में प्रवेश करेगा, फिर सूरजपुर में जाके ये आपका थोड़ा सा बलरामपुर में घुसेगा, और यहाँ से बाहर में सोन नदी में जाके यहाँ पे मिल गया। तो अगर जिसको अगर जिला नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको बोलते जा रहा हूँ, आपको लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका रिहंद नदी, और इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। तो रिहंद नदी जो है सोन की सहायक नदी है, और इस रिहंद नदी की भी 2-3 सहायक नदियां हैं, उसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हो गया आपका सरगुजा जिले से ही महान नदी निकलेगी, और यहाँ पे जाके ये सूरजपुर में जाके आपका रिहंद नदी से मिल जाएगी। तो इस महान नदी में ही एक परियोजना है, जो डिब्बा रेक्टेंगल दिख रहा है, वो मैं परियोजना का रेक्टेंगल से शो करता हूँ। तो इस परियोजना का नाम है आपका महान परियोजना, और ये जो है आपका सूरजपुर जिले में है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब सेकंड नदी की बात करते हैं, तो सेकंड नदी है रेंड नदी। तो रेंड नदी जो है निकलती है आपका बलरामपुर से, और ये है आपका सूरजपुर में जाके रिहंद नदी से मिल जाती है। और इसमें एक जलप्रपात है, और ये जलप्रपात भी आपका बलरामपुर जिले में ही पड़ेगा। ये जो जलप्रपात है उसका रेंड, या जो नदी है उसका जलप्रपात आप याद रखना, रक्सगंडा जलप्रपात। अगर आपको रक्सगंडा जलप्रपात पूछेगी कौन से जिला में, तो याद रखना बलरामपुर जिला में रेंड नदी पर, बलरामपुर जिला में रेंड नदी पर। तो ये दूसरी नदी होगी। अब तीसरी नदी जो है फिर से बलरामपुर जिले से मोरान नदी या मोरन नदी इसको बोलते हैं, ये निकल के जाके आपका फिर से सूरजपुर में जाके रिहंद नदी से मिल जाती है। तो ये सारी नदियाँ जो है अंबिकापुर और बलरामपुर 2 जिलों का, ये जो सारी नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ लिए। साथ साथ यहाँ पे रिहंद नदी पर देखेंगे कि अंबिकापुर में ही यहाँ पे रिहंद नदी के तट के पास महेशपुर पुरातत्व स्थल है। महेशपुर जो है सरगुजा के आसपास महेशपुर पुरातत्व स्थल जो है रिहंद नदी के पास है। तो ये सारी जो डेटा है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करिए, या जैसा मैं मैप बनाया हूँ वैसे आप प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप जैसे ही आप अपने नोट्स को देख के सारी चीज़ें कवर कर लिए। अब हम लोग जसपुर साइड आएंगे, तो जसपुर साइड आपका ये जो है बखौना चोटी जसपुर। आपको जब मैं प्राकृतिक विभाजन पढ़ाया था छत्तीसगढ़ का, तो ये सारी पहाड़ जो हैं और पठार, इस सब के बारे में बताया हूँ। अगर जिन्होंने क्लास नहीं देखा है तो वो जाके छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पे जसपुर में है बखौना चोटी। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कन्हार नदी, जो जसपुर से निकलती है और बलरामपुर से होते हुए जाके सोन नदी में मिल जाती है। और इस नदी की लंबाई है 115 किलोमीटर। तो इसी नदी के समीप
इस नदी के समीप बलरामपुर में डीपा डी पुरातत्वीय स्थल है। दोस्तों इस सोन नदी प्रवाह तंत्र में 2 पुरातत्वीय स्थल मैंने आपको बता दिया। पहला तो आपका महेशपुर जो था सरगुजा में रिहंद नदी के पास, दूसरा जो है आपका डीपा डी में है, और वो जो है आपका बलरामपुर जिले में आ जाती है कन्हार नदी में। और इस नदी में बलरामपुर में आपका है कोटरी जलप्रपात। तो इसी के साथ साथ हम 3 जलप्रपात पढ़ लिए, और तीनों अलग अलग जिला में। एक तो कोरिया में बनास नदी पर, दूसरा रेंड जो है बलरामपुर रक्सगंडा जो है बलरामपुर में, और तीसरा जो है ये कोटरी या कोटरी जलप्रपात जिसको बोलते हैं कोटरी जलप्रपात, ये जो है बलरामपुर में कन्हार नदी पर। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग नदियों के बारे में ये पढ़ लिए। और साथ साथ आपको ये याद रखना कि रिहन नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। रिहन नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। तो ये सारी बातें जो हो गई नदी के जो है मैंने बताया था वो सारी मैप में हम लोग देख लिए। अब इसका जो थोड़ा बहुत थ्योरी है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगर आपको विभाजन पूछा जाए कन्हार नदी, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है। उसी तरह नेउर नदी जो है एमपी और सीजी के बीच सीमा रेखा बनाती है। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऐसा, तो मैं इसको अपने नोट्स में कहीं पे भी ऐसे नोट करके लिख लेता हूँ। तो ये सब चीज़ भी आप अपडेट कर सकते हो। सोन नदी के बारे में मैंने बता दिया था। उसके बाद कन्हार नदी उद्गम जसपुर जिले के बखनौर चोटी, विसर्जन कोटरी जलप्रपात की रचना करते हुए सोन में मिल जाता है, लंबाई 115 किलोमीटर। इसकी भी अगर सहायक नदी पूछ दिया जाए आपको तो सिंदूर, गलफुला और पेंजन, तो ये जो है कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये भी आप नोट डाउन करके आप याद रख सकते हो। रिहंद नदी, इसको मैंने बताया था कि सरगुजा जिले से के अंबिकापुर तहसील से छुरी मतरिंगा पहाड़ी, इसकी लंबाई 145। सरगुजा की जीवन रेखा मैंने बता दिया था। विसर्जन भी सोन नदी में होता है। प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। सहायक नदी इसकी है खुनखुट्टा, महान, रेन, मोरनी, सूर्या। तो इसी के साथ ये जो है आपका जो गंगा प्रवाह तंत्र है ये समाप्त होता है। इसके साथ हम लोग आगे एक छोटा सा प्रवाह तंत्र है, आखिरी प्रवाह तंत्र, इसको भी पढ़ लेते हैं। वो है आपका नर्मदा प्रवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ में ये जो है नर्मदा प्रवाह तंत्र सबसे छोटे एरिया में फैला हुआ है। मात्र 1% जल संग्रहण जो है इस प्रवाह तंत्र से आता है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ आपके छत्तीसगढ़ की समस्त नदियाँ, समस्त प्रवाह तंत्र खत्म हो जाएगी। और दोस्तों इसके साथ जैसे आप मेरे चारों जो प्रवाह तंत्र का क्लास देखेंगे, उसके बाद आप कोशिश करना कि क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे शिक्षा दूत की बुक आती है या टुडेजा की जो ऑब्जेक्टिव्स की बुक आती है, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक जो आपको अच्छा लगे उसके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो, और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं, और मैंने क्या क्या बातें आपको कवर कराई हैं और क्या छूट गई है। आप खुद से आप उसका तर्क लगाइए और क्वेश्चंस बनाते जाइए, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। तो चौथा जो प्रवाह तंत्र है आपका नर्मदा प्रवाह तंत्र, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मैं बताया कि प्रदेश का सबसे छोटा प्रवाह तंत्र है, मात्र 1% जल संग्रहण। कवर्धा जिले में बहने वाली जो बंजर और ताड़ा नदियां हैं इस तंत्र के अंतर्गत आता है, मात्र बहुत छोटा जगह में फैला है। तो इसकी जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है, और ये मैकल श्रेणी में महानदी अपवाह तंत्र को नर्मदा अपवाह तंत्र से अलग करती है। तो जो मैकल श्रेणी है वो महानदी अपवाह तंत्र को नर्मदा अपवाह तंत्र से अलग करती है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो पहला देख लेते हैं बंजर नदी। इसका उद्गम कवर्धा जिले से होता है, विसर्जन नर्मदा नदी पर एमपी में। तो दोस्तों ये 1-2 ही नदी था, इसलिए मैंने इसका मैप प्रिपेयर नहीं किया। बस आपको ये याद रखिए कि जो बंजर नदी है कवर्धा जिले में उद्गम होकर आपका मध्य प्रदेश में मिल जाती है और पश्चिम की ओर प्रवाह है। तो इसका जो है बंजर ताड़ा, ये जो 2 नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत ही छोटा है और इसमें आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अगर इसका प्रवाह पूछा तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो सभी जो प्रवाह जो है अपवाह तंत्र है उसमें प्रवाह सबका किस किस तरफ था। तो नर्मदा का प्रवाह अगर आपको पूछा जाए तो ये पश्चिम की ओर, महानदी के प्रवाह अगर पूछा जाए तो ये है जो है ढाल जो है पूछा जाए तो ये पूर्व की ओर। सोन मैंने बताया था कि उत्तर की ओर, गोदावरी आपका नीचे चले जाता है, तो छत्तीसगढ़ में गोदावरी के प्रवाह हो जाएगा आपका दक्षिण की ओर। उसी तरह इंद्रावती भी हो गया पश्चिम की ओर। तो ये अगर ढाल भी अगर पूछा जाए तो आप ऐसे मैप से आप यहाँ पे प्रिपेयर करके इसको याद रख सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो सारे अपवाह तंत्र है मैंने आपको कवर कर दिया। तो ये जो कंप्लीट नदी का क्लास है इसी के साथ समाप्त हो जाता है। मतलब हम लोग जो सारी नदियाँ के साथ साथ जल प्रपात, झरने, सारी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। तो दोस्तों ये है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। और इसी के साथ मेरा आपसे हमेशा से अनुरोध रहता है कि आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हो तो उस ग्रुप में आप मेरे वीडियोस के लिंक शेयर करो, ताकि जो कोचिंग नहीं कर पाते, जो पढ़ना चाहते हैं, उन तक मैं पहुंच पाऊँ और उनको मेरा जो क्लासेस का लाभ मिले। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे अपना क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।